एक चीज समझाने वाले हैं तुम्हें, कमी और अधिक पे एक सवाल बनेगा परसेंट से, कमी और अधिक पे। जैसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात की नहीं? तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो कमी और अधिक में तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अलग अलग नहीं याद करवा पाएंगे, ठीक है, एक चीज समझ रहे हैं। हमने आपसे ये पूछा कि किसी संख्या में छोटी संख्या भाग देना और उसी संख्या में अगर थोड़ी बड़ी संख्या भाग देना, तो जितनी छोटी संख्या से भाग देंगे ना तो आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है ना। अगर बड़ी संख्या से भाग दे रहे ना छोटी संख्या में, मतलब उसी संख्या में, तो आंसर छोटा आएगा। देखो 0.2 है या 5-10। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो मेरा कहने का मतलब ये है, जितनी छोटी संख्या से भाग दे रहे हो तो आंसर बड़ा आएगा, और बड़ी संख्या से भाग दे रहे हो उसी संख्या में तो आंसर क्या आएगा, छोटा छोटा। क्लियर है? तो नीचे हमेशा आंसर कम लाना है, बात को समझेंगे आप गौर से। आंसर कम ही लाना है तो 100 में वो चीज जोड़ के भाग कर देना, ठीक है। अधिक लाना है तो 100 में वो चीज घटा देना, जितने परसेंट कम या ज्यादा हो, ठीक है ना, तो उससे भाग कर देना तो आंसर अधिक में आ जाएगा। क्लियर है? तो अंक आपको अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे एक सवाल है, एक सवाल है, देखो जरा, सीता क्या है गीता क्या है से 10% कम है, ठीक है ना। सीता क्या है गीता क्या है से कितनी परसेंट कम है, देखो जरा फटाफट एक क्वेश्चन लिखो। सीता की आय गीता की आय से, सीता की आय गीता की आय से, सीता की आय गीता की आय से, गीता की आय से 10% कम है। ये क्वेश्चन क्या है, कम है, ठीक। क्लियर है ना? तो बताइए गीता क्या है सीता क्या है से कितने परसेंट अधिक है, तो बताइए कि, ठीक है ना, बताइए कि गीता की आय सीता की आय से, गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से कितने प्रतिशत, ठीक है ना, कितने प्रतिशत अधिक है। मेरा क्वेश्चन ये था, कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक जी है क्वेश्चन। तो हम समझ में आ गई बात की नहीं समझ में आई? तो हमने आपको ये बताया है, यहाँ पूछी अधिक पूछी है, ठीक है। तुम्हें फार्मूले से बार बार नहीं लिखना, फार्मूला अलग अलग, ठीक है, अलग अलग याद नहीं करना। देखो सीता क्या है गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो आंसर अधिक में लाना है। तो ये 10% जो है ना वो 100 में घटा के बात करना, हम ये बता रहे थे तुम्हें, ठीक है ना। तो आंसर क्या निकल आएगा, देखो 10 घटा के, तो 10 गुणा 100, हमेशा ये तो करने करने 10 गुणा 100 बटे, क्योंकि प्रतिशत में लाए हैं, पहले तो दोबारा समझाएं, 10% है तो 10% अधिक है ना, कम है। तो 100 में से 10 कम करके कितना हुआ, 90 हुआ, और 100 में गुणा करके 100 का गुणा करेंगे तो प्रतिशत में लाना है, पहले आपको बता दिया था, प्रतिशत में लाने के लिए 100 गुणा करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ अधिक पूछी तो 100 में घटा के, 100 में से वो चीज घटा के जिससे परसेंट कम या ज्यादा हो, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात? अधिक पूछा जाए तो ये वाला 10 घटा के भाग करेंगे, ठीक, समझ गए? तो इससे ये कट गया, इसका इसमें भाग कर दिया। 1/9 हमने आपको बताया था कितने परसेंट होता है, 11 यानी 11 से 1/9%, नहीं समझ आएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बोल दिए, तुम बोल पूछ लेना, नहीं ठीक है। देखो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ये अधिक है कम है उससे मैं पे मतलब ही नहीं है, ठीक है। आगे तो याद कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पे कम बड़ा पूछा है, तो हमने आपको कम और अधिक बताया, तो कम पूछा जाए तो क्या करना, अधिक क्या पूछा जाए तो क्या करना। देखो ऊपर जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नीचे कम पूछा है तो छोटी संख्या से भाग दोगे या बड़ी से, क्योंकि क्या छोटी से बड़ी से बड़ी ज्यादा आएगा, बड़ी संख्या से भाग दोगे ना, तो 20 100 में जोड़ दो, कितना हुआ 120। हमने क्या कि 100 पे खेलने, परसेंट में 100 पे खेलना, हमने 1% पर आप 100 बताया, इसीलिए बताया कि 100 पे खेलना है हमको, ठीक है ना। परसेंट को खेले 100 है तो सब 120 से भाग किया, क्योंकि कम लाना है, तो 100 से बड़ी संख्या से भाग दो तभी तो आंसर छोटा आएगा, इंटू 100% में लाने के लिए। क्लियर? फार्मूला नहीं तुम्हें अलग अलग बताया, इससे एक ना इससे एक 6 बार। क्लियर है? तो यहाँ 16/100 बटे कितना हो गया, 6 हो गया, तो इसका इसमें भाग दे दो। हमने ये बताया भी था 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3 होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ डायरेक्ट में याद भी होना चाहिए था, 16 से 2/3%,
तो इतने परसेंट कम हुई है। यहाँ जो पूछा जाए, बात को फिर एक बार समझिए, यहाँ जो पूछा जाए उस पर ध्यान देंगे आप, ठीक। कम देखो इधर एक क्वेश्चन और, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है ना, ठीक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ होना। तो हमने तुम्हें भैया एक तरीका बताया। अब देखो इधर 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 इसमें क्या पूछा, कम में बेचा जाए जी, क्या पूछा, कम में पूछा जाए। तो 100 में बढ़ाई भाग करिए कि घटाई के, सीधी सी बात है, ऊपर जितना है उत्तर रख दो 25, क्लियर है। कम पूछा जा रहा, कितने कम में बेचा जाए, ठीक है ना, कितने कम में बेचा जाए, तो कमी निकाल लेंगे, ठीक है ना। कम में, कम मतलब कम या कमी एक ही बात है, ठीक है ना, कमी। तो 25 बटे नीचे 100 से बढ़ा के घटा के बढ़ा के, कमी लाभ करने के बड़ी संख्या भाग दो, तो कितना 25% बढ़ा है ना, तो 125, ठीक। जय बढ़ा दो बड़े, जय घटा दो बड़े, घटाए तो घटाओ, बढ़ाओ तो बढ़ाओ, क्लियर है। गुणा 100, इतनी बात समझ में आई हो तो पूछ लो, बोलो इसमें है नहीं कुछ। कमी लाना है, कम लाना है, तो 100 में जो चीज बढ़ाए के भाग कर दो, अधिक लाना तो ये घटा के भाग कर दो, बस क्लियर है। समझ गए, अधिक कमी क्लियर, समझ गए, सिंपल तरीका बता दिया, नो फार्मूला नहीं। तो इसी तो फार्मूले सवाल लगे सारे, जो ज्यादा वो कम करते हो, जो कम ज्यादा कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब इसे काट दो, क्लियर है। हां 25, लेकिन 25% बढ़ा कि 15% बढ़ा, जब 25% बढ़ाया था, ठीक है। 25 पंजे 125, क्लियर है, नहीं था ये, हां ऐसे काट दो 20 पंजे 20%, 20%, नहीं बनवाएगा, ठीक। तो 20% ना लाभ हुआ ना हानि है। हाँ, सवाल और देखते हैं, देखिए एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, किसी कारणवश बढ़ गया, ठीक है। उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कितना बढ़ा कितना घटा, ठीक है, ये तो देख लिया हमने। अब क्या पूछा, दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा, यानी उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर, क्वेश्चन क्या पूछा, कितने प्रतिशत कम होने पर, ठीक है ना। कम पूछा तो एन पे कमी आई है, तो कमी मिलान के लिए क्या करियो, समय या चीज जोड़ के भाग करियो, घटा के जोड़ने, सीधी सी बात है। तो ऊपर तो वही रखो जो भी वैल्यू दी जाएगी, और नीचे इसे 100 में जोड़ दो, कितना हुआ 115, क्लियर हो रही बात की नहीं, गुणे 100% में लाने के लिए, क्लियर जी जी, नहीं क्लियर, ठीक है। अब इसे काट दिए, 5 3 15, 5 से ये कट गया, 23 पंजे 115, ठीक है ना, नहीं क्लियर है। तो ऊपर हो गया 300, कितना काट दिया, 300 बटे 23, 5 से काट दिया बेटा, 5 से 15 काट दिया 3 बार में, 5 से 115 काट दिया 23 बार में, क्लियर। अब इसका इसमें भाग कर दो, 23 से कम 23, 13 से 1 ठीक, बटा 23, और 23 दूनी 40, 23 क्या 69, 13 से 1 बटा 3, क्लियर हो रही बात की नहीं, 1 बटे 23, ये आंसर हो जाएगा 13 से 1 बटे 3%, क्लियर हो रही बात की नहीं।